ब्रजेश और आप देख रहे हैं लाइव 10 न्यूज। और इस वक्त मैं मौजूद हूं सिवान जिले के दरौंदा प्रखंड के हरसर पंचायत में। आपको बताते चले कि हरसर पंचायत में 2 पंचायत समिति का सीट है, जिसमें एक पंचायत समिति में हम बैठे हुए हैं और यहां एक महिला सीट है। और मेरे बगल में जो शख्स बैठे हैं वो किसी परिचय और पहचान का मोहताज नहीं है। ये भी आप जानते होंगे कि दरौंदा विधानसभा से इन्होंने पूर्व में चुनाव भी लड़ा है। और क्या कुछ इनकी चुनाव की पंचायत चुनाव की रणनीति है, इनसे ही जानते हैं। सबसे पहले आनंद जी, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। सबसे पहले आपके चैनल लाइव 10 को बहुत बहुत धन्यवाद और आप अपना समय दिए हमको, इसके लिए मैं हमेशा आभारी हूँ। अरन जी, लगातार आप फेसबुक पे ट्विटर पे डालते रहते हैं कि अगर सच कहना बगावत है तो हमें बागी ही समझना। इसके पीछे क्या राज है? आज समाज में जितने भी लोग हैं, आज जो पंचायत चुनाव आया हुआ है, सभी लोग बोल रहे हैं कि हम आपके सेवक हैं, हम आपके कार्य करने वाले हैं। और मीठे मीठे बात करके जनता को बगला करके वो लोग चुनाव जीत कर चले जाते हैं। और चुनाव जीतने के बाद कोई किसी का हाल चाल तक नहीं पूछता है, यहाँ तक कि कोई किसी का चेहरा भी देखता है तो बात करना पसंद नहीं करता है। और मैं हमेशा जनता के लिए ही बगावत में रहा हूँ, चाहे थाना हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे ब्लॉक हो, मैं हर जगह बगावत में ही रहा हूँ। और समाज के लिए सुबह 6 बजे से लेकर के शाम को 10 बजे तक मैं सामाजिक कार्यों में लगा रहता हूँ। और मैं अपने सामाजिक कार्यों को अगर काउंट कराऊँ तो बहुत काउंट होगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं भी एक जनप्रतिनिधि बन के अपने क्षेत्र की जनता की सेवा करूं। इसलिए मैं दरौंदा विधानसभा चुनाव हार गया था तो मैं अपने माताजी को बीडीसी में प्रत्याशी बनाया हूं। तो चलिए, अब जब जैसा कि आपने अभी बताया कि दरौंदा विधानसभा से आप पूर्व में चुनाव भी लड़े हैं, विधायक प्रत्याशी भी रहे हैं, तो पंचायत चुनाव में ऐसा आपको क्या दिख गया कि एक ही बार अचानक अपने माताजी को आपने खड़ा कर दिया पंचायत समिति से? पंचायत की जो छोट जो समस्या है, जनता की बहुत सारी जन समस्याएं हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो भी यहाँ के जनप्रतिनिधि अभी तक जो चुनाव जीते हुए हैं, राशन कार्ड के लिए 2000 रुपये लेकर के बनवाते हैं जो भी जनप्रतिनिधि हैं। उसके बाद पेंशन बनवाने के लिए 500 से 1000 रुपया लगता है। और कोई भी काम बिना पैसे का नहीं होता है, जाति आय निवास तक पैसे से बनता है। और आप पता कर लीजिए, मेरे पंचायत हरसर पंचायत में खुद पता करिए, छोटा सा पंचायत पंचायत जो हम लोग का है, उससे पता करिए कि अपने हरसर पंचायत में अभी तक मैं 300 से 400 पेंशन बनाया हूँ, राशन कार्ड 100 से ज़्यादा बनाया हूँ। जो भी काम किया है तक मैं किसी से एक पैसे नहीं लिया हूँ। हालांकि मेरा जो 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये लग जाता है उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसी चीज़ को, जनता के समस्या को देख करके मैं एक छोटा चुनाव अपने माता जी को चुनाव लड़ाया, इसलिए कि मेरी माता जी अगर चुनाव जीतती हैं तो मैं जनता का प्रत्येक दिन जनता दरबार लगा करके लोगों का सेवा करूँगा। जैसा कि आपने बताया कि राशन कार्ड, पेंशन बनवाने के लिए पैसा जनप्रतिनिधियों ने लिया है, तो आप भी तो ये सब काम करवा रहे हैं, तो क्या आप भी पैसा ले रहे हैं? मैं तो अपने मुंह से नहीं कर सकता मैं नहीं लिया हूँ तो लोग बता देंगे। आप पंचायत में घूम कर किसी से पता कर लीजिए कि आनंद सिंह पेंशन बनाए तो क्या पैसा लेकर के बनाए हैं, या राशन कार्ड अगर बनाए हैं तो किसी से पैसा लेकर के बनाए हैं। आपने जो इतना बड़ा संगीन आरोप लगा दिए जनप्रतिनिधियों पर, इसकी पुष्टि कौन करेगा? इसकी पुष्टि समय आने पर हम खुद करा देंगे। और खुद मैं जनता के बीच में जाऊंगा और आपको वीडियो बना करके आपको उपलब्ध करा दूंगा, जो कि जितने भी जो जनप्रतिनिधि है जीते हुए हैं, चाहे बहुत ऐसे जनप्रतिनिधि जो सही काम किए हैं, बहुत ऐसे जनप्रतिनिधि बिना पैसे का काम नहीं किए हैं, बस लोग गुमराह करके पैसा कमाना उन लोग का बस जरिया है। अपने माताजी को अपने पंचायत समिति से खड़ा किया हुआ है, मुद्दे क्या हैं आपके? मुद्दा, सबसे पहले मुद्दा तो है, आपको पता होना चाहिए, चाहे सभी लोगों को पता है कि पंचायत स्तर से, गांव स्तर से सबसे बड़ी समस्या है लमसम। हम गली नली जल का तो बात करेंगे, लेकिन लमसम बन चुका है। ज़्यादा लोगों का समस्या आधार कार्ड में प्रॉब्लम हो जाता है, राशन कार्ड प्रॉब्लम है, पेंशन प्रॉब्लम है, लोग जाति आय निवास का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। आज जाते हैं दर दर की ठोकर खा करके 300-400 रुपये दे करके लोग बनवा करके आते हैं। और समस्या जनप्रतिनिधि जीत जाते हैं, हम जनता अपने जनप्रतिनिधि चुन लेती है, लेकिन जो जनता का जो समस्या है ज्यों का त्यों रह जाता है। और जनप्रतिनिधि, साइकिल से चलने वाला जनप्रतिनिधि आज बोलेरो, स्कॉर्पियो, मोटरसाइकिल से घूम रहा है। मुद्दे अपने नहीं बताए, चुनाव को लेकर आपके मुद्दे क्या हैं? क्या मुद्दे लेकर जनता के बीच आप जाएंगे? जनता के बीच हम मुद्दे वही लेकर के जाएंगे जो काम अभी तक अधूरा है। कौन कौन सा काम अधूरा वो भी बता दीजिए। अभी बहुत जगह जाइएगा, हम पंचायत स्तर पर बहुत जगह जाइएगा जहाँ पे अभी भी नाला नहीं बना हुआ है और रोड भी नहीं बना हुआ है। और आपको पता होना चाहिए कि समिति में, बीडीसी में
कोई ज़्यादा फंड भी नहीं आता है, लेकिन हम प्रयास करेंगे अपने प्रमुख के स्तर से, वीडियो स्तर से, सभी लोग के स्तर से मैं प्रयास करूंगा कि किसी भी जो हमारे क्षेत्र में जितने भी गांव आता है, कहीं भी कोई जगह किसी काम से वंचित न रह जाए। मेरा प्रयास रहेगा कि एक एक घर, एक एक जो गली में जो अगर रोड बच गया है, नाला बच गया, उसको मैं पूरा करूंगा, चाहे जैसे भी मेहनत करना होगा। मैं कहीं से लोगों से बात करके, वीडियो जो भी है अधिकारियों से बात करके, मनरेगा हर चीज़ से बात करके मैं रोड नाली का काम करूंगा, जो अधूरा है उसको पूरा करूंगा। आपने कहा कि बीडीसी में फंड नहीं है, तो बीडीसी लोग तो बिक जा रहे हैं प्रमुख के चुनाव में, तो फंड कहाँ से कोई देगा उनको? जब बीडीसी का चुनाव होता है, जब लोग जीत जाते हैं, तो प्रमुख के लिए कोई 2 लाख, कोई 2.5 लाख, कोई 50,000, कोई 1 लाख लेकर के जाता है, तो वहीं उसकी आवाज़ बोलती बंद हो जाती है। और आपको एक चीज़ मालूम होगा कि मैं हमेशा अपने मतलब आवाज़ से, बुलंदी आवाज़ से मैं इसका विरोध में हमेशा करता आया हूँ, चाहे ब्लॉक हो, चाहे कहीं भी आप देखे होंगे, मैं हमेशा पैसे का लेन देन का मैं विरोध में रहता हूँ। और मैं जहाँ भी जो प्रमुख अगर कोई बनता है, मैं उनको अगर समर्थन करूंगा तो मैं उनको लिखित रूप से दूंगा कि आप हमें काम दीजिएगा तो आपका मैं समर्थन करूंगा। अगर आप हमें हमको काम नहीं देंगे, हमारे क्षेत्र का जो काम बच जाएगा, अगर नहीं कर पाएंगे तो जनता हम पे विश्वास उठा देगी। और मैं चुनाव दावे के साथ लड़ रहा हूँ, जनता के आशीर्वाद से। हमारे यहाँ धन बल बाहुबल से लोग चुनाव लड़ने आए हुए हैं, और मैं एक गरीब घर का लड़का हूं, और मेरी माता जी हैं, और हम चुनाव जो लड़ रहे हैं लोगों के आशीर्वाद से चुनाव लड़ रहे हैं, और काफी ज्यादा लोगों का आशीर्वाद है। तो यहाँ पे पूंजीपति बनाम लोगों के आशीर्वाद से चुनाव हो रहा है। तो कौन सा पूंजीपति आपके चुनाव में आ गए हैं कि लगातार आप कह रहे हैं कि धन से, बाहुबल से, ये मतलब कौन से बड़े पूंजीपति आ गए हैं पंचायत चुनाव में? हमारे यहाँ बहुत 1-2 प्रत्याशी जो बाहर से आए हुए हैं, नाम रखना उचित नहीं रहता है, कहे किसी का भी नाम लेना अच्छा नहीं है। और हमारे यहाँ वो लोग आकर के धन बल बाहुबल का प्रयोग कर रहे हैं, और जनता इतना चालाक हो चुकी है कि जनता धन बल बाहुबल के आगे एक अपने छोटा बेटे को, अपने भाई को, अपने भतीजे को, मैंने हमारी मम्मी जी को सत्ता देने के लिए लोग तैयार हैं, और लोग जन समर्थन आशीर्वाद सब लोग दे रहे हैं। और आप सभी का सहयोग आशीर्वाद रहा तो मेरी माता जी 100% उनका जीत कंफर्म है। जैसा कि आपने पूर्व में जिक्र किया कि बीडीसी के लिए अगर आपको जनता समर्थन देती है आपकी माता जी को, तो आप पैसा नहीं देंगे, उसके लिए लिखित तौर पर देंगे आप। लेकिन क्या माना जाए कि जो पूर्व में, जो अभी खैर अभी तो पंचायत चुनाव हो रहा है, अब तो पूर्व भी उनको बोला जा सकता है, जो पूर्व में बीडीसी थे और प्रमुख जो थे, विकास नहीं हो पाया? अभी विकास तो आपको पता होना चाहिए, आप भी मीडिया से हैं, और हमारे आपके मीडिया के चैनल से सभी लोग मतलब मैसेज देख रहे हैं कि ये क्या बात हो रहा है। जहां से पंचायत की जो विकास होती है, वहीं से उसका जड़ काट दिया गया है। तो जो प्रमुख है, चाहे बीडीओ साहब है, कोई भी अधिकारी है, अपने ऊपर लेने के लिए राजी नहीं होते, क्योंकि वहीं से जड़ कटा हुआ है। विकास का जब वहीं से जड़ कटा हुआ है, तो मैं पंचायत का क्या भरोसा कर सकता हूँ कि वहां पे मैंने कोई काम हो? नहीं, तो आपके पंचायत में जड़ कट गया है, लेकिन और पंचायत में तो विकास हुआ है, बीडीसी लोगों ने विकास किया है। कहीं कोई विकास नहीं हुआ है, सब लोग बस हल्ला गोल बोल रहे हैं अपने मुंह से, लेकिन जाकर जनता के बीच में आप पोल कर लीजिए कि इतना काम हुआ, आपको समझ में आ जाएगा। और मैं एक चीज दावे के साथ अभी भी मैं बोल रहा हूं कि जनता की जो भी कार्य है, मैं प्रत्येक दिन सुबह से शाम तक जनता के सेवा में लगा रहता हूं, और मैं हमेशा जनता के सेवा में लगा रहूंगा। जब तक मैं कामयाबी हासिल नहीं करूंगा, जब तक मैं कभी भी चैन और शांति से बैठ नहीं सकता हूं, कि मैं समाज सेवा ही सबसे बड़ी मेरी सेवा है। और इसके लिए मैं आपको भी बता देना चाहता हूं कि मैं एक सुबह मोटरसाइकिल से निकलता हूं, तो 2 घंटा क्षेत्र में घूमने के बाद जो राशन पेंशन जिसका जो समस्या होता है मैं सुनता हूं, और 2 से 3 दिन के अंदर मैं प्रयास करता हूं उसका निदान हो जाए। बहुत लोग का निदान होता है, बाई चांस अगर नहीं हो पाता है तो उसके लिए मैं प्रयास करता हूं। एक बेटा अपने माँ को जिताने के लिए लगातार दिन रात प्रयासरत है, क्या माना जाए जनता के बीच आप अगर जा रहे हैं तो किस तरह का समर्थन मिल रहा है? जनता के बीच मैं दावे के साथ एक चीज और बता देना चाहता हूं, जितने भी हमारे बीडीसी प्रत्याशी हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मैं काम किया हूं जनता के बीच में, और जनता हमें समर्थन और सहयोग दे रही है। और जो भी प्रत्याशी हैं वो लोग केवल अपने बात रखने के लिए जा रहे हैं, और मैं काम करके वोट लेने गया हूं, और काम करके लोगों से आशीर्वाद मांगने जा रहा हूं। और लोग वोट मांगने में और मेरे वोट मांगने में बहुत अंतर। मैं वोट मांगने नहीं जा रहा हूं, मैं लोगों से आशीर्वाद मांगने जा रहा हूं, और लोगों का सहयोग समर्थन बहुत ज्यादा मिल रहा है, अपार समर्थन मिल रहा है। अच्छा, काफी इसमें प्रत्याशी लोग जुड़ चुके हैं आपके पंचायत समिति में, तो लड़ाई किससे रहेगी इस बार आपकी? मेरी तो लड़ाई कोई है ही नहीं, क्योंकि जनता जनार्दन सब मुझे
अपना बेटा मानता है, सब लोग हमारे क्षेत्र के लोग बेटा मानते हैं सब लोग। क्योंकि मैं सुबह किसी को अगर एक्सीडेंट हो गया तो मैं हॉस्पिटल लेकर जाने का काम करता हूं, किसी को चोट लग गया तो हॉस्पिटल लेकर जाना, कोई भी काम पड़ता है मैं रोड पे चलता हूं, कहीं किसी को कोई भी समस्या होता है मैं तुरंत उसको निदान करता हूं। आप मीडिया से तो आप इस चीज को देखे भी हैं कि मैं हमेशा समाज के प्रति जागरूक रहता हूं, और आज समाज के लोग मुझे समर्थन और जो प्यार दे रहे हैं, मुझे लग रहा है कि मैं जो मेहनत कर रहा हूं ये मैं बहुत सफल हूं, और मैं चाहता हूं कि इससे ज्यादा मैं सफल हूं। जनता के आशीर्वाद हमेशा बना रहे, और इसी के कामने के साथ मैं अपने माता को चुनाव लड़ा रहा हूं, और मेरी जीत सुनिश्चित है क्योंकि जनता का अपार समर्थन आशीर्वाद मेरे माता जी के साथ और मेरे साथ है। आज ही आपने अपना जीत सुनिश्चित कर दिया, कह रहे हैं कि किसी से आपकी लड़ाई नहीं है, किसी प्रत्याशी से, तो इसको क्या माना जाए? आत्मविश्वास माना जाए कि ओवर कॉन्फिडेंस माना जाए? ओवर कॉन्फिडेंस तो मैं बात करता ही नहीं हूं, मुझे पूर्ण विश्वास है। हमारे जो बीडीसी भाग संख्या 6 के सभी जनता जनार्दन पे मैंने पूर्ण विश्वास है। मुझे बेटा और मेरी माता जी को बहू या बेटी समझ करके लोग पूर्ण समर्थन दे रहे हैं और देंगे, क्योंकि मैं काम करके किसी के बीच गया हूं वोट मांगने के लिए, मैं आशीर्वाद। लेकिन बहुत ऐसे जो प्रत्याशी लड़ उनका लोग चेहरा भी पहचानने में लोगों को बताना पड़ा कि फलाना बाबू है, फलाना सिंह है, ये फलाना यादव, जो भी नाम है उनको बताना पड़ा। लेकिन मैं कैसा प्रत्याशी हूं, मेरी माता जी एक ऐसी प्रत्याशी हैं कि लोग जानते हैं कि आनंद सिंह की मां है और बीडीसी प्रत्याशी है। हमसे ज्यादा हमारे जनता जनार्दन लोग, हमसे ज्यादा लोग मेहनत कर रहे हैं और वोट हमारे लिए आशीर्वाद और प्यार मांग रहे हैं लोगों से। तो देखिए, ये आनंद सिंह थे जो दरौंदा विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी थे, और अभी दरौंदा प्रखंड के हरसर पंचायत से इनकी माताजी पंचायत समिति का चुनाव लड़ रही हैं। अब देखना काफी दिलचस्प होगा कि जब से चुनाव में नामांकन जब शुरू होता प्रत्याशियों का, तो अब देखना काफी दिलचस्प होगा कि जनता का समर्थन किसे मिलता है और जनता किससे अपना चुनाव करती है। कैमरा पर्सन चंदन के साथ ब्रजेश तिवारी, दरौंदा।